आप गए ये बिजनेस लेके शार्क टैंक पे। I respected them. They are sharks. That doesn't mean कि आप कुछ भी बोल दो. It was very unfair. क्या हुआ उधर? दीपेंद्र ने पैकेट उठा के क्वेश्चन आया पहला कि आपने 100% ऑनेस्ट नो आर्टिफिशियल स्वीटनर लिखा है, आपका सेकंड इंग्रेडिएंट इज ओलिगोफ्रुक्टोज. तो ये क्या होता है? क्या होता है बताओ सबको। इसका जीआई इंडेक्स 0 होता है और शुगर का 68 होता है. जैसे अनुपम बोल रहे थे कि शक्कर और इसमें सेम टाइप का स्पाइक आता है। अनफॉर्चुनेटली अनुपम को नहीं पता था कि ओलिगोफ्रुक्टोज होता क्या. तो आपको क्यों अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना था यार? आप 4 से 5 साल मेहनत कर रहे हो और कोई ऐसे ही विदाउट नॉलेज आपको भी बता दे कि आप ये कर रहे हो. इट हर्ट्स राइट. यू हैव एनी रिसर्च? सब कुछ सोनी टीम को भेजा गया था. अल्टीमेटली उन्होंने नहीं निकाला, पूरा एडिट हो गया है और उनको जो एयर करना था वही किया है. उस पिच में ना ये क्लियर नहीं आया और काफी एडिट हो जाता है ना, सब नहीं दिखाई जाता है. दैट्स द प्रॉब्लम. एक बात बताओ, सेल्स बड़ी? मेरा सेकंड डे स्पाइक वाज 11x. सो दिस इज व्हाट यू वांट. सुबह उठते से शुगर खाना इज इट गुड? जब डायबिटीज आपको है तब आपको ये प्रोसेस शुगर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसी से आपका ब्लड लेवल स्पाइक होता है. एक ब्रांड है इंडिया में जिन्होंने पूरा मार्केट अपना स्टार्टिंग में बनाया, फास्ट फूड ब्रांड है, हेल्दी बोल के, सबवे. क्या वो हेल्दी होता है? इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ. आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ. और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. क्यों ऐसे ही ऑब्सेशन कहाँ से आया मैराथन रन करने का? फिटनेस था ही मेरे ऑलरेडी. स्पोर्ट्स तो इनहेरिट था. तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, जिमिंग कर लेता था. स्पोर्ट्स में आई वाज वेरी एक्टिव. वन फाइन डे फ्रेंड्स बैठे थे, बोलते हैं चलो पति कुछ करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते, साइकिलिंग करते हैं. मैंने चलो पहले दिन पे 19 किलोमीटर दौड़ा दिया मेरे को. 19 कंटिन्यूस स्ट्रेच. बोलता पति यार आप तो हाफ कर सकते हो मैराथन, चलो ट्राई करते हैं. एंड देन वी ऑल फ्रेंड्स स्टार्टेड, एंड वंस इट स्टार्टेड इट्स नेवर एंडिंग. आई हार्डली मिस माई रनिंग इन अ ईयर. I travel a lot, but I carry my sports gears. And the best way to see a city or anything is by running or by walking. तो रोज दौड़ते हो? Almost 6 days, depending. 42 की ट्रेनिंग चल रही है मेरी ये, तो 6 days होता है. So in a week 75 to 80 kilometers. And Sunday is always a long run. And every day how much do you run? Average 10 to 11 kilometers. 10 kilometers average हो जाता है. Just random दोस्तों के साथ और ये obsession start हो गया, and then you have never stopped. Never stop. And I have kept on improving. So there is self-awareness. आपको improve होना है. So for me, I want to get a better version of me myself. So ये बढ़ते जा रहा है. So 2016 में मेरा जो टाइम था, and today where I'm standing, so I'm doing 330 marathons now. कितनी बड़ी एक मैराथन कितने किलोमीटर? 42 kilometers is the marathon. Okay. So today I completed in 3 hours 34 minutes. Which is very fast. एवरेज क्या होता है वर्ल्ड वाइड मैराथन कंप्लीट करने का? 4 hours 30 minutes में लोग 42 किलोमीटर दौड़ पाते हैं, और आप 3 hours 30 minutes के आसपास दौड़ पाए. कितनी मैराथन्स दौड़ चुके हो आप? हाफ मैराथन इज मोर देन 30. ओके. एंड फुल मैराथन्स आर 8 marathons. एंड 8 marathons ऑल इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड? मैंने एम्स्टर्डम की है, मैंने बर्लिन की है, आई हैव डन दुबई मैराथन्स, अभी ये लंदन करूँगा. ओके. पर ओके, टेल मी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन की मैडनेस देखी थी जब मैं बॉस्टन ट्रैवल कर रहा था 2018 में. यस. ओके. एंड बॉस्टन में मैं एक बहुत ही सीनियर नाइकी के, आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट, उनसे बात कर रहा था. और उन्होंने बोला था कि डू यू नो नंबर 1 स्पोर्ट इन US? एंड मैंने उसे बोला कि अमेरिकन फुटबॉल, राइट, NFL होता है ये. लाइक नो, रनिंग. US का नंबर 1 स्पोर्ट इज़ रनिंग. सबसे ज़्यादा खर्चा लोग उस पर करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ लोग उस पर करते हैं, सबसे ज़्यादा रिटेंशन भी उसी पे. तो जो रनर है हमें सिर्फ वही टारगेट करना है, हमें और कोई स्पोर्ट टारगेट नहीं करना. Absolutely. Example, Boston is the top. It's the world's number 1 running. Now to get into Boston, I need to finish at my age at 42. I need to finish in 3:05. मतलब 3 hours and 05 minutes. I have to do one marathon which is approved once within this time period. So I get qualified for Boston. पैसे से नहीं हो सकता. बॉस्टन में ऐसे दौड़ नहीं सकते जाके. You don't get an entry. It's a lakh, millions of people apply. So you get once. So my target is I want to qualify for Boston. And 42 kilometers ऐसे नहीं होता है.
ओके, इट्स a real big game. एंड 32 के बाद तो इट्स रियल मैराथन स्टार्ट्स आफ्टर 32 किलोमीटर्स. बिकॉज 32 किलोमीटर कोई भी दौड़ लेगा, अच्छी ट्रेनिंग करेगा तो कर लेगा. अच्छा. बट 32 के बाद लास्ट 10 किलोमीटर्स आर द टफेस्ट बिकॉज you get tired, right? Your legs get tired and that's where you hit a wall. और 10 किलोमीटर्स कोई कर दिया and when you cross the line it's a different feeling. तो इसमें अराउंड द वर्ल्ड अब मैराथन पॉपुलर क्यों बनते जा रहा है? जैसे इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहा है बहुत तेज़ी से. एग्जैक्टली. सो पोस्ट कोविड आप देखो तो फिटनेस के पीछे लोग काफ़ी अब फोकस कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके, लोग बोलते हैं कि वर्कआउट करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, बट आपका फूड हैबिट्स जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप फिट नहीं हो सकते हो. आज मैं 10 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ता हूँ पर मैं समोसे खा रहा हूँ, फूल दबा के खा रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम 3000-4000 कैलोरी डालता हूँ. नो वे, वो आप वहाँ के रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है. सो 70% इज़ योर डाइट वॉट यू कंज्यूम, राइट, और 30% इज़ योर वर्कआउट. बट इज़ द बेसिक थिंग. बट ऐसे नहीं बोलते हैं कि एटलीस्ट इंडिया में मैंने बहुत सुना है एंड फैमिलीज से कि सुबह सुबह वर्कआउट करो, अच्छी कसरत करो, बाकी सब खाओ, कुछ नहीं होता है. खाना चाहिए. Have you heard this? Yes, right? Of course. हाँ, कि आप कसरत करो दबा के और उसके बाद अच्छा खाओ, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाओ सब खाओ. खा सकते हो, मैं भी खाता हूँ. आई ऑल्सो फॉलो 80-20 रूल. 80% आई हिट करेक्ट, राइट, 20% आई डू इट जंक्स. ओके, मैं समोसे भी खाता हूँ, अच्छा लगता है, आई एम फूडी, खाऊंगा ऑफकोर्स, उसके लिए तो जी. एग्जैक्टली. और गुजरात का गुजराती ऑफकोर्स करेंगे तो मैं भी खाता ही हूँ, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन मॉडरेशंस. और मैं बैलेंस आउट कर लेता हूँ. सो आज मैंने समोसा खा लिया, सुबह दोपहर को एक समोसा खा लिया, शाम का मेरा सैलड होगा, फिर तो ही होगा बैलेंस आउट, अगर नहीं होता है. सो ऑलवेज कैलोरी इनटेक काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है मेरे लिए. बीइंग अ फिटनेस फ्रीक, मैराथन्स करता हूँ एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड टू अ मैराथन्स. और इतनी मेहनत करते, इतना पे करते, तो ऑफकोर्स फोकस करना पड़ेगा. अगर मैं दौड़ते रहूँगा और जंक खाते रहूँगा तो इट्स नॉट गोना वर्क. ओके, अब बिजनेस की बात करते हैं. ठीक है, धंधे की बात है. अच्छा, ये रिकॉर्ड हो गया? हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है. सो मैंने देखा शार्क टैंक में, वो देखा होगा, मैं बोला गुजराती हूँ, पहले कुछ खिला दो फिर धंधे की बात करते हैं. अच्छा. खिलाना पड़ेगा पहले. सॉरी. दैट वाज माय ओपनिंग लाइन. आई सॉ योर पिच. उसमें बात करेंगे अपन. ओके, टेल मी योर स्टोरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. मैं एक फिटनेस फ्रीक था. ओके, मे बी आई वाज जस्ट चेंजिंग माय वे ऑफ ईटिंग ऑल्सो. ओके, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, टिपिकल हमारा वो खाना ब्रेकफास्ट होता था भाखरीज एंड मक्खन के साथ चाय, ये सब पीने का, पोहे होते थे, ये सब. बट फ्रेंकली स्पीकिंग लास्ट 4 years आई एम नॉट गॉन माई ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट. ओके, तो वहाँ पे हमने नैरो डाउन किया कि ये प्रोडक्ट में चलते हैं. ओके, इंडिया के लिए आई वांटेड टू गिव इंडिया अ बेटर प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट. और हाँ, अवेयरनेस काफ़ी कम थी. दैट वाज अ चैलेंजिंग फॉर मी. बट मैंने सोचा कि यार अच्छी प्रोडक्ट बना लेंगे, अच्छी पैकेजिंग बना लेंगे, शेल्फ पे रखेगा, बिकेगा. पर नहीं होता ऐसा. ओके, सो दिस आर सेकेंडरी पार्ट. बट उसके पहले ये बनता कहाँ पे था? तो मेरे सामने जो प्रोडक्ट रखी गई थी वो जापानीज़ ब्रांड की कैल्बी करके ब्रांड है. कैल्बी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेनोला मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है. नॉट द कैलॉग्स, नॉट द नेचर वैली और नॉट द नेस्ले. ओके, इट्स अ कैल्बी. ओके, और जो मेरी प्रोडक्ट है, मेरी बेंचमार्क जो प्रोडक्ट है, इट्स अ कैल्बी, नॉट द कैलॉग्स, जो फिट एंड फ्लेक्स की प्रोडक्ट्स है. तो टेक्निक कहाँ बनती है प्रोडक्ट्स? तो मैं यूके गया, मैं हफ्ता रुका वहाँ पे उस फैक्ट्री में, और मैंने डिफरेंट ट्रायल्स लिए 2-3 दिन, और सोचा कि नहीं यार, ये टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग और इसको लाया जाए. काफ़ी वर्कआउट किया, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट बना, कैपेक्स काफ़ी लगा रहा था इसमें. बट एज अ यंग एंटरप्रेन्योर इन नई जनरेशन्स में, लाइक मेरे को था कि नहीं यार, कुछ अलग करना है. लेट्स इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, लेट्स इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट. और मे बी 1-2 साल 3 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट इसका रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. तो फाइनलाइजेशन किया और 2018 से हमने फैक्ट्री डालना स्टार्ट किया, और 2019 एंड में हमारा पूरा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन से प्रोडक्शन सब ख़त्म हुआ. हमने फर्स्ट प्रोडक्शन ट्रायल दिसंबर 2019 में लिया, और हमारी ब्रांड लॉन्च के वक्त मंदिरा बेदी
ने लॉन्च किया था, इरफान पठान और पार्थिव पटेल ने लॉन्च किया था ये प्रोडक्ट्स विद द ब्रांड नेम फिट एंड फ्लेक्स। और जैसे हमने जनवरी फरवरी में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, कोविड आया 2020 में अनफॉर्चुनेटली, और टीम बढ़ गई, ऑलरेडी सब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। सो काफ़ी चैलेंजेस आए, तब तक पूरा होल्ड हो गया। तब दैट वाज अ टाइम वेयर वी कैन ग्रो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो हमने सिर्फ अहमदाबाद से स्टार्ट किया। हमने बोला चलो एक होम सिटी है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना नहीं था, तो काफ़ी चैलेंजेस आए थे। फिर वंस लॉकडाउन ओपन हुआ, वी हैड टू गो ऑल आउट। तो हम करीबन काफ़ी एग्रेसिवली डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया पूरे इंडिया में, सब रिटेल आउटलेट्स में। वहाँ पे वापस चैलेंज आई कि कोई मॉडर्न ट्रेड्स में लिस्टिंग नहीं कर रहा था। जैसे कि हमारे मार्केट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स है इट्स फॉर मॉडर्न ट्रेड्स, ओके, जीटी के लिए तो कम है। तो ना कोई रिलायंस, ना कोई डीमार्ट्स, ना कोई नेचर बास्केट कोई लिस्ट करने को तैयार नहीं था, बिकॉज वो लोग काफ़ी बिजी थे अपने उस जो 3-4 महीने का पीरियड में। जब उन्होंने बड़ा बिजनेस किया, दे आर बिजी इन स्मूथनिंग देयर ओन स्टफ्स, और वर्किंग फ्रॉम होम था सबका। तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस टू रीच आउट टू दिस पीपल, ट्राई टू कन्विंस देम। प्रोडक्ट टेस्टिंग करो, प्रोडक्ट भी टेस्ट नहीं करते थे तभी तो कि भाई बाहर से आया हुआ ये। तो काफ़ी चैलेंजेस आए थे इस, और देन ऑल्सो वी सरपास दिस थिंग, और हमने डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जितना हो सके। थोड़ा बढ़ाया तो वापस सेकेंड वेव आया और एक चैलेंज, वापस सब होल्ड हुआ 2 महीने तक। एंड जब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन में चलना, स्टॉप होना, तो इट्स नॉट अ गुड साइन, ओके। लोग नहीं जा पाते स्टोर्स में, आपका रिप्लेनिशमेंट नहीं होता है, तो आपकी इमेज ख़राब होती है। काफ़ी हुआ था। फिर थर्ड वेव वापस। सो फिट एंड फ्लेक्स को क्लियर ग्राउंड मिला खेलने को जून 2022 में। दैट वाज क्लियर ग्राउंड, वी गॉट इट। और एक चैलेंज हमारा थी कि हमने जब लॉन्च किया, हमने एक ही प्रोडक्ट से लॉन्च किया जो था ग्रेनोला, ओके। ग्रेनोला वाज अ निश फॉर दिस मार्केट, दैट वी रियलाइज लिटिल बिट लेटर, ओके, कि बहुत निश है, और वी वर वेरी टू अर्ली फॉर दिस मार्केट। तब हमने बोला कि नहीं, हमको बास्केट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कम डाउन टू अ प्रोडक्ट्स विच आर ऑलरेडी मैच्योर्ड, यहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो हमने फिर म्यूज़ली बनाई, तो म्यूज़ली को एंटर किया। काफ़ी सारे फीडबैक्स हमको आते थे, ग्रेनोला बिकॉज थोड़ा स्वीटर साइड्स पे होता है, तो इसको बोलते नमकीन में लेके आओ। इंडिया में नमकीन भर भर के बिकता है, तो बोलते इसको थोड़ा नमकीन स्पाइसी में लेके आओ। तो हमने एक ओट बेस्ड इनोवेशन किया, जो हमने नमकीन में लॉन्च किया था, जो जैसा ग्रेनोला का एक बेस हमने यूज़ किया है, उसको थोड़ा स्पाइसी कर दिया। और उसको हमको ग्रेनोला का नाम नहीं देना था, बिकॉज ग्रेनोला वर्ड इटसेल्फ वाज वेरी नीश, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने इसको मल्टीग्रेन मिक्सचर्स करके इसको लॉन्च किया, और काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस रहा, तो वो लॉन्च किया। और उसके बाद हमने अभी रिसेंटली मिनी बाइट्स करके एक यूनिक फॉर्मेट है, ओट बेस्ड इंडल्जेंट प्रोडक्ट है, वो लॉन्च किए। एंड नाउ द जर्नी हैज़ बिन मूविंग अपवर्ड्स, कि मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं बन पा रही थी। अच्छा, वो बनती नहीं, वो लाइन ने जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए थी, जो टेक्नोलॉजी पे ये प्रोडक्ट बनती है, वो नहीं है। सो हमारी जो यूनिक टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी, ओके। सो मोस्ट ऑफ जो बेकिंग होता है वो अवेलेबल है यहाँ पे फैक्ट्रीज। तो उसमें बेकिंग 2 टाइप का होता है, ओके, एक ऊपर से और नीचे से, दैट्स अ 2 वे बेकिंग। जो हमने जो लाइन लाई है, जो प्रोप्राइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ वहाँ पे प्रोडक्ट ओवन में जाता है। इट्स 21 मीटर्स ओवन, ओके, नॉट अ स्मॉल ओवन, ओके, स्लो बेक ओवन, ओके। सो बेकिंग के अंदर लाइन प्रोडक्ट जाती है, उसको 360 डिग्रीज बेक किया जाता है फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो अप एंड डाउन में नहीं होता? हाँ, अप एंड डाउन भी, 360 भी होता है, अप डाउन बोथ द साइड्स। सिर्फ अप एंड डाउन नहीं होता, सारा होता है। सो अप एंड डाउन में क्या होता है कि आपकी 2 साइड्स तो बाकी रह गई, तो प्रोडक्ट आपको मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा और प्रोडक्ट आपको चूई लगेगी। सो आप कोई भी सीरियल्स देख लो, आपको वो चूई लगेगा थोड़ा। आप बोल में डालोगे तो तुरंत सॉगी हो जाएगा। आप फिट एंड फ्लेक्स से प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो आपको क्रंची लगेंगे। सो यही तो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे बेकिंग 360 डिग्री होता है, ब्रिंगिंग द मॉइस्चर टू द लोएस्ट लेवल एंड द मेंटेनिंग द क्रंच, ओके। और द यूएसपी हमारी यही है कि आप बोल में जब प्रोडक्ट डालोगे ना, तब जब तक ये फिनिश नहीं करोगे तब तक ये क्रंच रहता है। दैट्स द यूएसपी। एंड ये अभी अवेलेबल नहीं था इंडिया में? इंडिया में नहीं था तभी। अभी है? मेरे पास है। आपके अलावा? नहीं है, सिर्फ फिट एंड फ्लेक्स के पास है।
ओके तो अब अपन बिजनेस का एक लेवल और आगे जाते हैं कि आप गए ये बिजनेस लेके शार्क टैंक पे, ठीक है, तो क्या हुआ उधर? सो शार्क टैंक पे जाने का इंटेंशन मैं पहले बता देता हूँ. सो फिट एंड फ्लेक्स को क्या हो रहा था कि अवेयरनेस वॉज लैगिंग. ओके, और मैंने पहले फर्स्ट सीज़न सेकंड सीज़न देखा, काफ़ी सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं एज अ ब्रांड, और फिर लगा कि क्या यूजनेस हमको क्या यूज़फुल हो सकता है. तो मेरे को लगा 2 चीज़ की ज़रूरत थी. ओके, फर्स्ट इज़ अ मेंटरशिप, बिकॉज जो बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ और जो पाथ पे चल रहा हूँ इट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड आई थिंक कोई एक शार्क्स अच्छे मिल जाते हैं जो मेरे को गाइड कर सके इस जर्नी में. दैट वाज द फर्स्ट थिंग, जिनको ब्रांड बनाते आती है. हाँ. सेकंड वाज मार्केटिंग एंड माई लिस्ट वाज थर्ड वाज फंडिंग. और तभी जून 2023 में फॉर्म आया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ शार्क टैंक का. एप्लीकेशन किया हमने. पहला जो फॉर्म होता है वो 8 से 10 पेज का होता है, आस्किंग बेसिक डिटेल्स आपकी. जब आप सिलेक्ट होते हो तो आप सेकंड राउंड में आते हो. वहाँ पे करीबन 30 पेज का ये फॉर्म होता है जहाँ बहुत डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपका एक वीडियो भी पोस्ट करना होता है जो आपका पिचिंग टाइप का होता है. ओके, तो वो किया जाता है. एंड देन इफ़ यू गेट सिलेक्टेड अगेन तो आप थर्ड राउंड में फेस टू फेस ऑडिशंस के लिए आना पड़ता है. तो मैंने बॉम्बे सिलेक्ट किया था, तो मैं बॉम्बे आया था. और 1-1.25 घंटे का अगेन वहाँ पे भी मेरा ऑडिशन चला था, जहाँ पे 3 से 4 बिजनेस एनालिस्ट, सीएस, उनकी टीम होती है. इट्स अ सिमिलर टू अ शार्क टैंक में जैसे देखते हो वही वो चीज़ होता है, बट एट इन अ रूम लेवल. और फिर अब आप आगे सिलेक्ट होते हो, आपको उनको लगता है कि नहीं कुछ दम है ब्रांड में या प्रोडक्ट्स में दम है, तो आपको शूट राउंड में ले जाते हैं. और आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज फ्लाइंग फॉर बर्लिन. मैं बर्लिन जा रहा था मैराथन करने के लिए, और मेरे को कॉल आया कि आप शूट राउंड में सिलेक्ट हुए हो और 8 अक्टूबर का आपका शूट है और 5 तारीख को आपको यहाँ पे पहुँचना है. सो ऑफकोर्स काफ़ी एक्साइटेड था, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बार ही मिलती है और काफ़ी कम लोगों को मिलती है. सो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ ये चल रहा था. और 5 अक्टूबर को मैं मुंबई आया. फिल्म सिटी में हमारा सब चल रहा था, बेस आगे का रिहर्सल्स जो भी होता है, और ईद को शूट आया. और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नर्वस, बिकॉज रहेगा ही, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप किसी इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हो. आज से पहले कभी नहीं किया मैंने. बाहर नॉर्मल क्लोज रूम में भी किसी इन्वेस्टर के सामने पिच नहीं किया है. सो फर्स्ट टाइम पिच था मेरा. 40 कैमरा लगे हुए हैं, 5 शार्क्स होंगे सामने. तो ऑफकोर्स कोई भी बंदे को नर्वसनेस तो आने वाली है. और सेकेंडली मेरे को 1 मिनट पहले अंदर जाके बुलाया था कि यहाँ पे खड़े रहना है, यहाँ पे ये है. मेरा बॉस बोलो ही नहीं, मेरे को ना कैमरा देखना है, कुछ नहीं. मेरे को पिच डिलीवर करनी है, और वो सामने से बॉम्बार्डिंग होने वाला है, उसको मेरे को रिप्लाई करना है. तो पिच हुई, और फिट एंड फ्लेक्स वॉज टॉक ऑफ द शार्क टैंक. बोले कि आपकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी है कि पहले हमको खिलाना है, फिर बातें करनी है. ओके. यूजुअली क्या होता है, पहले बातें होती है, पिचिंग होता है, और फिर आपका देखो तो यूजुअली टेस्टिंग सेशंस ये सब होता है. पर फिट एंड फ्लेक्स उन्होंने उल्टा किया था कि पहले खिलाते हैं फिर पिचिंग करते हैं, स्टार्ट करेंगे. सो वो पिचिंग हुआ मेरा, खिलाया विलाया, और खिलाया. सबको टेस्ट पसंद आया? सबको पसंद आया. ओके. और उस टाइम पे क्या आपके दिमाग में कोई आइडियल शार्क था? ऑफकोर्स लाइक मेरे को थर्ड राउंड में पूछा गया था कि कौन से शार्क्स आपको चाहिए और क्यों चाहिए. तो मैंने वहाँ पे भी नाम दिया गया था. किसका नाम दिया? विनीता फर्स्ट ऑफकोर्स. और क्यों? क्योंकि वो भी मैराथन रनर है, इसलिए. मैराथन रनर है, वो तो सॉफ्ट तो थोड़ा रहेगा कॉर्नर सब कोई भी रनर्स का. बट मेन थिंग वॉज कि उन्होंने जो ब्रांड डेवलप की है, एंड आई टेल यू कॉस्मेटिक इज़ द टफेस्ट इंडस्ट्री. FMCG में भी, फूड से भी ज़्यादा, इट्स अ टफेस्ट टू एंटर और मेक बिल्ड ब्रांड. कलर कॉस्मेटिक. हाँ, शुगर कॉस्मेटिक जो उसने बनाया है. हाँ, मतलब कलर कॉस्मेटिक्स. हाँ, एक्जैक्टली. तो जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है, इट्स कमेंडेबल. ओके, सो आई वांटेड विनीता टू बी अ पार्ट, बिकॉज वो कुछ एक्सपर्टीज ला सकती है मेरे बिजनेस में. ओके, गाइड कर सकती है. सेम वॉज विथ अमन. उन्होंने D2C ब्रांड बनाई, बोट. तो वो दोनों का एक्सपीरियंस चाहिए था. और फिर टेस्टिंग सेशंस हुए थे,
पसंद तो सबको आया प्रोडक्ट. नमिता ने बताया कि जेन्युइनली क्रंची एंड टेस्टी है, यम्मी है, बहुत अच्छा लगा. एक चीज़ जब आई जहाँ दीपेंद्र ने पैकेट उठा के अनुपम को पीछे ले जाते हैं और कुछ बात चल रही है उनकी, तो मैं समझ गया था कि बॉस कुछ होने वाला है, या कुछ अच्छा होगा या बुरा होने वाला है. और आप पिछले एपिसोड्स देखे होंगे, मैंने भी देख के गया था, तो हर एक फूड ब्रांड की यार बजाते तो है, या सीधी तरह तो नहीं बजाइए, बुरी तरह से बजाते हैं. एंड मैं आई वॉज प्रिपेयर्ड कि कुछ आने वाला है. तो क्वेश्चन आया पहला कि आपने 100% ऑनेस्ट, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर लिखा है, और आपका सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ ओलिगोफ्रुक्टोज. तो ये क्या होता है? हाँ, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया है. क्या होता है बताओ सबको कि ओलिगोफ्रुक्टोज क्या है? ओलिगोफ्रुक्टोज इज अ प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर which is naturally derived from fruits or vegetables or cane sugar with a biological transformation process होता है. तो जिसमें से ग्लूकोज का कंपोनेंट ज़ीरो किया जाता है और जो बचता है वो फाइबर रहता है. तो इसलिए इसको प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर बोलते हैं उस प्रॉपर्टीज़ को. दिस हेल्प्स यू फॉर गट हेल्थ. ओके, तो हमने वो यूज़ किया हुआ है. तो ये शक्कर जैसा नहीं है? शक्कर नहीं है, इससे GI इंडेक्स ज़ीरो होता है. जैसे अनुपम बोल रहे थे कि शक्कर और इसमें ऑलमोस्ट सेम टाइप का स्पाइक आता है. हाँ, तो गलत है. अनफॉर्चुनेटली अनुपम जी को, शाक अनुपम को ये पहले तो ये नहीं पता था कि ओलिगोफ्रुक्टोज होता क्या है. ओके. और सेकंड थिंग कि उन्होंने जो बोला कि स्पाइक होता है वो भी गलत है. थर्ड थिंग, उन्होंने काउंट भी जो किया कि टोटल शुगर कितना होता है वो भी गलत था. ओके. सो जब मेरे को पूछा गया मैंने उनका रिप्लाई दिया, पर वो मानने को लिए तैयार नहीं थे. वो नहीं माने. 2 बार समझाया उनको पर नहीं समझ पाए. तो ये शुगर ही है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. तो डू यू हैव एनी रिसर्च? और ऑफकोर्स मैंने सोनी टीम को भेजा था कि बॉस, आपके पास कोई पेपर है, रिसर्च है जो आप बोल रहे हो उसको प्रूव करने के लिए कि अनुपम मित्तल ने जो आपको समझाया, जो काफ़ी सारे साइंटिफिक एविडेंसेस है. साइंटिफिक एविडेंसेस है कहाँ? एसोसिएशन के. ओके, रिसर्च. कैन यू सेंड अस दोस लिंक्स? हम लोग इस वीडियो के नीचे डालेंगे. यस, डालेंगे, कुछ नहीं, आपको देंगे हम आपको. और साइंटिफिक एविडेंसेस है. सेकेंडली, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो इंडिया की टॉप कंपनी बनाती है, रेप्यूटेड कंपनी. ओके. उनकी पेटेंटेड टाटा केमिकल्स. ओके, टाटा केमिकल्स बनाती है ओलिगोफ्रुक्टोज. यस, उनकी पेटेंटेड प्रोसेस है ये. ओके. उनके टेक्निकल डेटा शीट्स से लेके FSSAI के गाइडलाइंस से लेके सब डेफिनेशन से लेके सब कुछ सोनी टीम को भेजा गया था. अल्टीमेटली उन्होंने नहीं निकाला और उनको जो एयर करना था वही किया है. सो आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ओलिगोफ्रुक्टोज, उसको FOS भी बुलाते हैं, उसको फुल फॉर्म है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जो एक प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर है. ना ही ये शुगर है और ना ही ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है. ओके. ये है क्या? अब आप देखो, ये पैकेट उठाया था दीपेंद्र जी ने, ये पैकेट उठाया था, अनुपम को पीछे ले जाते हैं और उनको समझा रहे हैं. ओके. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 100% ऑनेस्ट, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. यहाँ पे सेकंड इंग्रेडिएंट है ओलिगोफ्रुक्टोज. उसके बाजू में क्लियरली प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर लिखा गया है, विच इज़ 9.5%. तो आपने ओलिगोफ्रुक्टोज पढ़ा है तो आपने आगे प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर नहीं पढ़ा? ऑफकोर्स पढ़ा होगा. 5 मिनट इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन अ पैकेट तो आपने पढ़ा ही होगा. तो आपको क्यों अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना था? अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड हैव एक्सेप्टेड व्हाट आई सेड. करेक्ट. और पता होता है तो यू शुड हैव आर्ग्यूड. जहाँ आपको पता ही नहीं है कि क्या है और लिखा गया हुआ है प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर. यहाँ पे भी लिखा गया है कंटेन्स ओलिगोफ्रुक्टोज प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर. ओके. और यहाँ पे भी लिखा गया हुआ है कि विद एडेड प्रीबायोटिक फाइबर्स. तो ये क्रिटिसिज्म वहाँ पे आया था. उसके बाद तो अनुपम जी ने बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया कि ये शुगर होता है, स्पाइक होता है, ये होता है. इसमें स्पाइक नहीं होता है बिकॉज इसका GI इंडेक्स 0 होता है और शुगर का 68 होता है. ओके. सो इसमें कोई भी स्पाइक का इश्यूज़ नहीं है. और कोई भी आज काफ़ी सारे ब्रांड्स फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती है. आज सेम प्लेटफॉर्म पे और एक ब्रांड आई थी
डायबिक्स और ऐसा कुछ ब्रांड थी, ओके उसने वो बर्फ़ी और ये सब बनाते हैं, उन्होंने यूज़ किया हुआ है और स्वीटनेस के कारण उन्होंने FOS यूज़ किया है, ओलिगो फ्रुक्टोज। ओके उनको कुछ नहीं हुआ, उनको नहीं बोला, उनको शांति से जाने दिया। और वो बोल रहे थे कि वो हेल्दी ब्रांड है। हाँ हेल्दी ब्रांड, आई डोंट नो हेल्दी बोला कि नहीं हुआ। ओके मेरी बजाई अननेसेसरी नहीं आपसे हेल्दी का प्रॉब्लम नहीं था उनको, हेल्दी का प्रॉब्लम नहीं था, उस पर मैं सेकंड में आता हूँ। उनको प्रॉब्लम पहले ये था कि आपने यहाँ पे नो आर्टिफिशियल स्वीटनर लिखा है और इनका यहाँ पे ओलिगो फ्रुक्टोज है, तो देवर कंसिडरिंग कि ओलिगो फ्रुक्टोज इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, तो वो जो नहीं गलत है। ओके वो वापस रिपीट करो, इट्स अ फाइबर, इट्स अ प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर, ना ही ये शुगर है और ना ही ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सो इट्स वेरी क्लियर, 110% श्योर। और उसका आपको मैं लिंक भी भेजूंगा, आपके डेटा के साथ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं इधर लिंक्स डाल देता हूँ फॉर एवरीवन की ऑडियंस भी देख पाए। यस ठीक है, ओके सो दैट इज वन थिंग। तो ये वहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद आते हैं दीपेंद्र जी। दीपेंद्र जी का मानना ये था, हाँ उसका और एक रीज़न, अनुपम जी ने एक ये पॉइंट तो रेस किया ना, और एक रेस किया था, बोलते कि ओट्स आर अनहेल्दी। वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने बोला ओट्स आर अनहेल्दी। बोला ओट्स में ग्लूटेन होता है, ओट्स में ग्लूटेन होता है, तो ओट्स अनहेल्दी। नमिता ने बोला, नमिता जी ने कि यार पथिक आप प्लीज़ इनको बोलो कि ओट्स आर द मोस्ट हेल्थीएस्ट ग्रेन एंड इट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री। ओके तो ये क्रिटिज्म और एक बढ़ रहा था, वो ख़त्म हुआ। ये एयर पे नहीं दिखाया, अभी आता हूँ, रुक जाओ, अभी वो ख़त्म हुआ। बोलते इसका कार्ब्स बहुत होते हैं, अनुपम ने बोला ये साथ साथ में सब था। तो विनीता जी ने उनको रिप्लाई दिया कि अनुपम क्या बात कर रहे हो आप, हर एक प्रोडक्ट्स में कार्ब्स होता है, रोटी में भी होती है, चावल में भी होता है, और ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाया जाता है फॉर अ गुड कार्ब्स। वो खुद एक मैराथन रनर है, विनीता जी बोल रहे हैं, और मैं भी खाती हूँ कॉम्प्लेक्स, मैं भी खाता हूँ ग्रेनोला कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए। सो हर एक प्रोडक्ट में कार्ब्स होता है, कार्ब्स नहीं लोगे आप अकेले प्रोटीन पे नहीं जी पाओगे। तो ये 3 क्रिटिसिज्म किया था उन्होंने, विच वॉज वेरी अनफेयर। ओके जिसका कोई बेस नहीं था, बेसलेस। हाँ उसके बाद दीपेंद्र के पास आए। दीपेंद्र बोलते हैं अनुपम ने जो बताया, और आपने ईट हेल्दी लिव वेल लिखा है, ईट हेल्दी, यहाँ पे कोई भी क्लेम हमने हेल्दी नहीं किया है। मेरी टैगलाइन है ईट हेल्दी लिव वेल। अब ईट हेल्दी लिव वेल आप क्या समझते हो अपने आप? मैं ये लिखा ईट हेल्दी लिव वेल, इसका मतलब क्या होता है कि हेल्दी खाओ और लंबा जियो, अच्छा जियो। यही है, मेरी टैगलाइन है कि हेल्दी खाओ और अच्छा जियो। उनको ये प्रॉब्लम था दीपेंद्र को कि आप सच बोल के बेचो, हेल्दी नहीं हेल्दियर करके बेचो ना। ये तो क्या हुआ, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, हेल्थ हेल्दियर हेल्दीएस्ट। वो डिफरेंस, हर एक ब्रांड, हर एक बंदे की हेल्दी की डेफिनेशन अलग होती है। देयर इज नो टर्म एग्जैक्टली फॉर अ हेल्दी हेल्दियर और व्हाटएवर। बट फॉर अ कंज्यूमर, मैं उनका अनुपम मित्तल का जो पॉइंट था, दैट मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं GI इंडेक्स समझ सकूं, या मैं ओलिगो फ्रुक्टोज किस टाइप का इंग्रेडिएंट है, और ग्लूटेन फ्री, इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा लेट्स से कि मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर है ये। तो अनुपम जी ने जो बोला उससे मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। लेट्स जस्ट पुट दैट कि वो ऑडियंस को छोड़ देते हैं, ऑडियंस जज करेगी वो सही था कि गलत था। आप जो बोल रहे हो, आपके जो पॉइंट्स हैं आप उनको बैक करने के लिए हमें लिंक्स भेजोगे, साइंटिफिक रिसर्चेस भेजोगे, ताकि हम जो इस पे नीचे पोस्ट कर दें, लेट ऑडियंस डिसाइड। बट जो दीपेंद्र गोयल का पॉइंट है, वो आई थिंक ही हैड अ वैलिड पॉइंट, एंड आई एम आस्किंग यू अगेन, एंड यू कैन क्रॉस क्वेश्चन, आप बोल सकते हो कि भाई गलत है या सही है। अरे उनका जो पॉइंट एटलीस्ट जो पिच में लगा, जो हमने देखा टीवी पे, जो हमने आपकी पिच पे देखा, उसमें ये था कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हो हेल्दी, तो दुनिया अज्यूम करती है कि ये हेल्दी प्रोडक्ट है। अगर आपने हेल्दी लिखा हुआ कहीं पर भी, मैं भी अगर एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, मैं डीमार्ट जाता हूँ, या मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ, या मैं नॉर्मल किराने की दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स पड़े, 4 में से उठाता हूँ और मैं देखता हूँ वाह अरे ये तो हेल्दी प्रोडक्ट है, तो मैं उठा लेता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल पे। अब ये नया फूड फार्मा के बाद नया स्टार्ट हो गया कि पीछे मुड़ के सारे इंग्रेडिएंट्स देखो, फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। बट लार्जली ऑडियंस तो यही देखती है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट आगे सामने क्या लिखा हुआ है। तो उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि अगर आप हेल्दी लिख रहे हो तो फिर हेल्दी होने चाहिए। बट आप मेरे एक भी पैकेट्स में हेल्दी नहीं लिखा है,
ये आपने आपकी टैगलाइन जो है ईट हेल्दी, हाँ, तो वो भी मैंने वहाँ पे बताया था कि दीपेंद्र जी ये मेरी टैगलाइन है। ओके, काफी सारे ब्रांड्स की है ही टैगलाइन काफी। हाँ, तो मतलब मेरी ये बोल रहे हो ईट हेल्दी लिव वेल मींस मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि अच्छा खाओ लंबा जियो। दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट क्लेमिंग कि मेरे प्रोडक्ट्स हेल्दी है। यस, मैं बोलूंगा दैट सम वे मीन्स कि आपका प्रोडक्ट हेल्दी है, आपके प्रोडक्ट्स खाओगे तो अच्छा जियोगे। सटल वे में आप ये बताना चाह रहे हो, ये तो आपको अग्री नॉट है, लाइक दिस इज व्हाट योर टैगलाइन इज। और मेरे प्रोडक्ट्स हेल्दी है। आप ये कैटेगरी में आप जाओ, वी आर द ओनली ब्रांड हु टॉक्स अबाउट द हेल्थ। ओके, आप ग्रेनोला में कोई भी शेल्फ में से कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, टॉप 3 ब्रांड्स का उठा लो और मेरा प्रोडक्ट उठाओ आप, वी आर द ओनली ब्रांड जो हेल्थ के बारे में बात कर रही है ये कैटेगरी में, ये प्रोडक्ट में। ओके, नाउ प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर कोई नहीं देता। ओके, लोएस्ट एडेड शुगर, ग्रेनोला में लोएस्ट एडेड शुगर which is just only 4.2 gram for 100 grams. So per servings just 1.5 gram, which is less than a tablespoon. आप दूसरे ब्रांड से उठाओ, टॉप ब्रांड्स में बोल रहा हूँ, 3 ब्रांड कोई भी उठा लो आप, बराबर है 18 से 19 ग्राम इज द एडेड शुगर। कितना? 18 से 19 ग्राम। मैं मान लिया कि आप उनसे 18 गुना बेटर हो, क्योंकि आप बोल रहे हो मैं 1 ग्राम शुगर डालता हूँ, वो 18 ग्राम शुगर डालते हैं। अग्रीड ऑन दिस पॉइंट। दीपेंद्र गोयल का भी यही पॉइंट था आई थिंक, बट वो बोल रहे थे कि आप ये लिखो ना, आप दूसरी ब्रांड से हेल्दियर हो, आप 100% हेल्दी नहीं हो। इज व्हाट आई एम आस्किंग कि उनका ये पॉइंट था। डू यू थिंक ये सही पॉइंट है, गलत पॉइंट है? लेट ऑडियंस डिसाइड दिस। वो उनका ओपिनियन था पर्सनल, हाँ, राइट, कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि यार आप ऐसा लिखो, आप बोल रहे हो कि शेल्फ पे अगर 5 ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं, उन 5 में से मैं सबसे ज़्यादा हेल्दी हूँ। Yes. आप ये बोल रहे हो। Yes. इसीलिए आपने लाइन लिखी है ईट हेल्दी लिव वेल। वो ये बोल रहे थे कि इसी लाइन को आपको लिखना चाहिए था कि मैं बाकी सबसे हेल्दियर हूँ, मैं उन सबसे बेटर हूँ, मैं कंप्लीट हेल्दी नहीं हूँ। दैट वाज हिज पॉइंट। पर मैंने कहा, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, मैंने कहाँ भी ये नहीं लिखा है कि ये हेल्दी है पूरा। मेरा सिर्फ टैग लाइन है। अब टैग लाइन से उनको प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। टैगलाइन तो सबकी, हर एक ब्रांड की टैगलाइंस होती है। बराबर, मैं प्रोडक्ट्स मैं हेल्दी बनाऊंगा। ओके, हमने जो लॉन्च भी अभी हाल ही में की है, तो हमने हेल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, नो एडेड शुगर वाले, हाई प्रोटीन्स वाले। तो ऑफकोर्स मैं, हमारा टैगलाइन है, मेरी ब्रांड है, उसकी टैगलाइंस है, और मेरे प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से आगे बनाऊंगा मैं। तो मैंने पैकेट्स पे कोई भी जो भी हमारे क्लेम्स किए गए हुए हैं, या न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, या इंग्रेडिएंट लिस्ट है, या जो फ्रंट ऑफ द पैक में जो है, वो FSSAI गाइडलाइंस के मुताबिक है, कंप्लायंस के मुताबिक है। देयर इज नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड विच इज़ बिन मिसलीडिंग। ये उन्होंने जो शब्द यूज़ किया, दैट इज़ हिज पर्सनल ओपिनियन। गॉट इट। नो, वहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ है। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ जो शूट होता है वो दिखाया नहीं जा सकता है। ओके, जो हमारा भी अनुपम का या नमिता जी का या विनीता का जो हमारा कन्वर्जेशन था, हेल्दी डिस्कशन था, वेरी हेल्दी। ओके, वो पूरा एडिट हो गया है। ओके, और हेल्दी डिस्कशन इज़ फाइन, ऑलवेज वेलकम्ड। ओके, तब मज़ा आती है। बट जहाँ अननेसेसरी क्रिटिसाइज होता है ना, वो गलत है, वो गलत है। हाफ नॉलेज से आपने अननेसेसरी, ओके, आई रिस्पेक्टेड देम, ओके, दे आर शार्क्स, चेयर की रिस्पेक्ट दी, बड़े हैं मेरे से, दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोल दो, राइट। ही हैज़ टू बी रीजनेबल। इट वॉज वेरी अनफेयर। अल्टीमेटली मैं 2 महीने सोया नहीं हूँ, पता है, नींद नहीं आई है। आज कोई भी बंदा ऐसा बोल दे, हेल्थ के नाम पे झूठ मत बोलो यार। आप 4 से 5 साल मेहनत कर रहे हो इतनी बड़ी, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, और कोई ऐसे ही विदाउट नॉलेज आपको भी बता दे कि आप ये कर रहे हो, इट हर्ट्स, राइट। पूरा डिमोटिवेट हो गया था मैं, और जब गलत है। सी, आई अग्री विथ योर सेंटिमेंट्स एंड आई अग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग। और मैं ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो, मेरी एक ब्रांड है जो बाकी प्रोडक्ट से हेल्दी है, उसमें 50 प्रोडक्ट्स आते हैं, उन 50 में से मेरे 10 प्रोडक्ट जो टॉप लेवल हेल्दी हैं, जिसमें कोई शुगर नहीं है, एकदम बेस्ट है, आप खा लो, सब अच्छा है। उसमें से 20-30 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो थोड़े बाकी ऑप्शन से बेटर है। उसमें से 5-7 प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो लोगों को टेस्ट भाने के लिए, अच्छा भाने के लिए मैंने बनाए। तो ये ओवरऑल एक मेरी ब्रांड है जो थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ है, उसमें मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। इसीलिए मेरी जो ब्रांड है उसका टैगलाइन है ईट हेल्दी लिव वेल। तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स के लिए। और उन्होंने ये चीज़ पकड़ के एक ही प्रोडक्ट पे बोल दिया, जो प्रोडक्ट
जो प्रोडक्ट हेल्दीयर था, जो कंप्लीट हेल्दी नहीं था, उस प्रोडक्ट पे उन्होंने बोला कि यार ये हेल्दी नहीं है। उन्होंने क्लेम बोला हुआ, उन्होंने क्लेम, तो उन्होंने बस ये बोला कि आपकी टैगलाइन जो है, जो आप 50 प्रोडक्ट यूज़ करें, वो क्लेम है। आई गेट दैट। उस पिच में ना ये क्लियर नहीं आया, और काफ़ी एडिट हो जाता है ना, सब नहीं दिखाई जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो मेरे हाथ में नहीं होता है। उस पिच को देख के तो लगा कि दीपिंदर हैड अ पॉइंट। उस पिच में बस ये देख के लगा कि दूर से ऐसा लग रहा था आपने आपके पैकेट पे ऐसा लिख दिया है और ईट हेल्दी लिव वेल, आप क्लेम कर रहे हो कि हेल्दी है ये, और कोई भी एक नॉर्मल इंसान है वो उठा के देखेगा। मतलब मेरा फर्स्ट ओपिनियन जब मैंने वो पिच देखी, एंड आई एम श्योर कि हज़ारों और लोगों का भी ओपिनियन होगा, अग्रीड कि जिस तरीके से थोड़ा सा बैकलैश आया, दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि और भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं और भी दूसरी पिचेस हैं इन शार्क टैंक जिन सबके साथ सेम इंग्रेडिएंट्स पे उनको बाईपास कर दिया, उन पे कोई बरसा नहीं, आप पे बरस गए। सो वो कमेंट्स में विजिबल था, सब लोगों ने सपोर्ट किया। बट उस पिच में ये लगा कि जैसे मैगी लिख देता है ना, टेस्ट भी हेल्थ भी, तो मतलब वो हेल्दी हो गया क्या? बट लोगों को तो लगता था हेल्दी है, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं मानता था कि मैगी हेल्दी, अंटिल मेरे को जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं आई 4 से 5 साल पहले कि यार पीछे पड़ के हमको देखना चाहिए इंग्रेडिएंट, तब तक तो मुझे लगता था कि मैगी हेल्दी है, राइट। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, क्योंकि उनमें लिखते थे टेस्ट भी हेल्थ भी, उनकी ये टैगलाइन थी। तो मुझे देख के ऐसा लगा जैसे मैगी लिख देता है वैसे आपने भी लिख दिया। एटलीस्ट उस पिच में वो जो 14-15 मिनट का आपको टाइम दिया गया, उस 15 मिनट से यही नज़र आता है। अग्रीड, मैं 100% अग्रीड। और इसलिए मुझे लगा कि वहाँ पे दीपिंदर का पॉइंट था। हाँ, कि यार जैसे मैगी लिख देता है कुछ भी, वैसे आपने भी कुछ भी लिख दिया और लोगों को बना रहे हो। अब कंज्यूमर हैज टू जज ना, कंज्यूमर अब कहेगा। यही उनका पॉइंट था उस पिच पे यही दिखा, यही उनका पॉइंट था कि यार इन मोस्ट केसेस कंज्यूमर को समझ नहीं आता। कंज्यूमर एक लिस्ट लेके आया है सुपरमार्केट में, उसको 15 प्रोडक्ट चाहिए, उसमें से एक आपका दिख गया, अरे हेल्दी ले लो। हाँ, उसने इतना दिमाग नहीं लगाया, तो ये उसके साथ कस्टमर के साथ चीटिंग होगी। सही बात, ऐसा उन्होंने बोला, और वो एक 14 मिनट में मुझे ऐसा लगा पर्सनली। और उन्होंने बोला पर अब आप जो बता रहे हो इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्जेशन एंड वेरी डिफरेंट टेक ऑन व्हाट यू वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। अग्रीड। फिर भी आई टेल यू, हमने कोई भी शख्स को क्रिटिसाइज नहीं किया है। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स टू माय टीम कि हम किसी शख्स को नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपने कंज्यूमर्स को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही पास करेंगे। ओके, एंड दैट्स हाउ वी आर गोना ग्रो। ओके, सेकेंड थिंग, वी टुक अनुपम्स पॉइंट पॉजिटिवली। आप बोलोगे क्यों? हमने सीरियसली इसको पॉजिटिव लिया कि अनुपम ने हमारा काम कर दिया। कैसे? बिकॉज हम 3 साल से चिल्ला रहे थे मार्केटिंग में प्रीबायोटिक 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 ओलिगो फूड, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या होता है। आज एक क्वेश्चन उठाया नेशनल टेलीविज़न पे, और आज आधे इंडिया को पता चल गया कि आज FOS क्या होता है, प्रीबायोटिक क्या होता है। सो इनफैक्ट आई विल थैंक अनुपम फॉर टेकिंग दिस पॉइंट कि इसका आपने क्रिटिसाइज किया ये टर्म का, और वी गॉट अ बेनिफिट टॉक अबाउट एंड एजुकेट आवर कंज्यूमर्स कि एक्चुअली ये इंग्रेडिएंट होता क्या है। एक बात बताओ, सेल्स बढ़ी? काफ़ी बढ़ी, क्योंकि जितने लोग शार्क टैंक पे जाते हैं, जैसे आई रिमेंबर मूनशाइन, अर्बन मंकी, इन लोगों की सेल्स बहुत दबा के बढ़ी थी आफ्टर शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ था। आपकी सेल्स में फ़र्क पड़ा? मेरा सेकेंड डे स्पाइक वॉज 11x। मतलब 1 करोड़ बेचते हो तो 11 करोड़ हो गया, एग्जाम्पल 11x ऑन वेबसाइट्स ऑनलाइन में। ओके, डायरेक्ट सेल्स। हाँ, फिर 1 वीक का डेटा इट्स 8x स्टेबल। सो दिस इज व्हाट यू वांट, और मिला बस भाई, इट वर्क्स। चला यू आर हैप्पी अबाउट इट? 80% happy. Only the last sentence which Anupam said that was very unreasonable and it's still hurting. I don't know अब उसको कैसे मैं टैकल करूँगा, but it's my nature कि कोई मेरे को ब्लैक स्पॉट डाले वो अच्छा नहीं लगता है। क्या फीलिंग आई? काफ़ी ख़राब, काफ़ी सैड हुआ था, सो नहीं पा रहा। तभी शूट के टाइम भी नहीं सो पाया था, और एयर होने के बाद भी नहीं सो पाया हूँ। एंड इट आज भी इट्स टेकिंग टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस। व्हाट वाज द लाइन? मतलब जो आप हेल्थ के बारे में झूठ मत बोलो, दैट वाज वेरी अनरीजनेबल, वेरी अनरीजनेबल। आई होप ही वॉज लिटिल बिट रीजनेबल टू वॉट ही सेड। और जब बुरा लगता है जब कोई बंदा एक अच्छी प्रोडक्ट इंडियन कंपनी ला के रखती है जायंट्स के सामने और ऐसा क्रिटिसिज्म मिलता है, आई नेवर एक्सपेक्टेड। कभी ऐसा लगता है यार तो फिर अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स बनाओ ना, क्यों कर रहे हो? काफ़ी ब्रांड से आके मेरे को बोला पता कि भाई आप क्यों इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ला रहे हो, क्यों इतना एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो,
इंडियन मार्केट प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, आप अफोर्डेबिलिटी पर काम करो, प्रोडक्ट्स पे मत बनाओ. बट आई वॉन्टेड टू गिव इंडिया अ बेटर प्रोडक्ट. अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ क्रिटिसिज्म. दैट्स सैड, बट नेवरदलेस आई विल कीप ऑन वर्किंग. मैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देते जाऊँगा इंडिया को, और मेरी ब्रांड को मैं आगे ले जाऊँगा. एंड टू मी दैट वाज एक्साइटिंग, क्योंकि मैं भी यही करता था कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं अपना काम करता रहूँगा. ऑफ कोर्स. और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है. अगर मैंने गलत किया है कुछ तो मैं अपॉलॉजी भी करूँगा कि सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे शायद नहीं पता था, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा. लेकिन अगर मैंने गलत नहीं किया है तो जो मेरे लिए आज जैसा दिन है वही मेरे लिए कल होगा. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या हो रहा है. वो एक बंदे का ओपिनियन था. कल उनके अनुपम जी मेरे को बोल सकते पथिक टेररिस्ट है, तो मैं टेररिस्ट हो गया क्या? इट्स अ ओपिनियन, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन. एक बंदे का, हाँ, टीवी पे एक स्टेटमेंट जोर से बोलने से कोई बड़ा नहीं हो सकता है. रियलिटी नहीं हो जाती. हाँ, राइट. Okay, moving forward, I have few questions on the business. Western breakfast, granola, oats, इन सबको प्रमोट क्यों कर रहे हो इंडिया में? जब इंडिया का मेजॉरिटी जो ब्रेकफास्ट है, जैसे इडली, पोहा, पराठा, ये सब होता है. एंड लार्जली अगर इंडियन ब्रेकफास्ट देखें तो वो इडली, उपमा, पोहा ये हेल्दी ही है. ऑफ कोर्स. तो जब ये ऑलरेडी इंडियंस खाते हैं तो डू यू थिंक एक नई हैबिट पुश करना या नया वेस्टर्न ब्रेकफास्ट पुश करना इज़ हेल्दियर, और इज़ इट जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि लोगों के पास अब टाइम नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी इसलिए बना देता हूँ? कन्वीनियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. लोग आज कन्वीनियंस देख रहे हैं, ऑन द गो स्नैकिंग ढूंढ रहे हैं. लोगों के पास टाइम नहीं है, एंड इट्स अ ऑल्टरनेटिव टू दोज ब्रेकफास्ट जहाँ पे आपको एक क्विक ऑप्शंस मिल रहे हैं. ओके. और आज देखो जेंजीज, वर्किंग वुमेंस और वो वर्किंग कपल्स, कॉलेज गोइंग, हॉस्टल में जो रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है खाना बनाना या ब्रेकफास्ट बनाना. सो दिस आर ऑल द ऑप्शंस विच इज़ अल्टरनेटिव टू दिस व्हाट आर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट इज़. इडली, उपमा या समझो आप, और पोहा, उसका ऑल्टरनेटिव्स है. और होल ग्रेन्स इज़ गेटिंग पॉपुलर नाउ डेज. ओट्स एक काफ़ी हेल्दी ग्रेन्स में माना जाता है और इसकी पॉपुलरिटी काफ़ी आ रही है. तो डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव्स को हम इसको प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, एंड इसका मार्केट बड़ा है. इंडिया में भी काफ़ी बड़ा बढ़ रहा है. डू यू थिंक इंडिया में लोग खाएंगे लार्ज स्केल पे? बॉस 5500 करोड़ का मार्केट हो गया ये अभी. जो पहले 4 साल पहले 5500 करोड़ का लोग ग्रेनोला खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं. नहीं, टोटल ब्रेकफास्ट सीरियल्स. जैसे उसमें क्या गया? कॉर्नफ्लेक्स. उसमें हॉट सीरियल्स और कोल्ड सीरियल्स का बाइफर्केशन होता है. क्या क्या होते हैं दोनों? हॉट सीरियल्स में आपका ओट्स आ गया, पॉरिज आ गया जिसको आपको पका के खाना है गर्म. ओके. और कोल्ड सीरियल्स में आपका आ गया फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स हो गया या चोकोज हो गया या म्यूजली हो गया या ग्रेनोला हो गया. वो बैलेंस रहा है. उसमें से हॉट सीरियल का मार्केट करीबन 1800 से 1900 करोड़ का है हॉट सीरियल्स का. बाकी 3000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट. 3000 करोड़ का मार्केट है आपका कॉर्नफ्लेक्स, जो सबसे ज़्यादा होता है, फ्लेक्स और चोकोज का, फॉलोड बाय म्यूजली और ग्रेनोला. म्यूजली और ग्रेनोला मिला के 1100-1200 करोड़ का मार्केट है. एंड इट्स ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 12% CAGR इंडिया में. और ओट्स सबसे फास्ट ग्रो हो रहा है. रियली? यस. म्यूसली और ग्रेनोला 1200 करोड़ से ज़्यादा बिकता है इंडिया में. यस, 1200 करोड़ का मार्केट है अभी. एंड इट्स गोना ग्रो 12% एनुअली CAGR. एंड मार्केट मतलब 1200 करोड़ की साल की एनुअल सेल्स होगी ना टोटल पूरी इंडस्ट्री में, हर ब्रांड मिला के, राइट? और ग्रेनोला, हमको ऐसा लगता है ग्रेनोला विल नॉट टेक मच टाइम. जितना टाइम म्यूजली को मैच्योर होने में टाइम लगा, म्यूजली की अवेयरनेस नहीं थी 5 साल पहले. ओके. आप देखो 2017, 18, 19 में म्यूजली कम बिकता था, लोगों को पता भी नहीं था. आज म्यूजली हर एक बंदे को पता है कि क्या म्यूजली होती है. सो ग्रेनोला भी ऐसा ही मार्केट होने वाला है. ग्रेनोला विल नॉट टेक मच टाइम टू डेवलप जितना म्यूजली को लिया है. और ग्रेनोला और म्यूजली का डिफरेंस ये है, देखो अब बोल रहे हो स्वीटर होता है, और लोग काफ़ी बोलेंगे इसमें आप शक्कर क्यों डालते हो, शुगर फ्री क्यों नहीं बना सकते हो. ग्रेनोला का फॉर्मेट ही ऐसा है. ग्रेनोला और म्यूजली का डिफरेंस ये है कि म्यूजली आपका, ओट्स तो कॉमन इंग्रेडिएंट्स होने वाला है, म्यूजली आपका सब फ्लेक्स से बनता है. ओके. और वो टोस्टेड होता है, इट्स नॉट बेक्ड. ग्रेनोला आपका ओट्स तो कॉमन हो गया, क्रिस्पीज हो गया, और उसको बेक किया जाता है, और उसका फॉर्मेट है चंक्स ना. वो बाइंडिंग के लिए आपको कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, राइट? तो लोग
शुगर यूज़ करते हैं, सब बड़ी बड़ी ब्रांड शुगर यूज़ करते हैं, और उसके आप फॉर्मेट्स देखो बड़े बड़े चंक्स होंगे, बिकॉज वो बाइंडर होता है। हम आज देखो आप कर रहे हैं, इसको कम यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा तो बाइंडिंग चाहिएगा और उसको थोड़ा स्वीटनेस भी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ फॉर्मेट। ओके, तो इसलिए हमने आज लोएस्ट एडेड शुगर यूज़ किया था हमारे प्रोडक्ट में, सिर्फ 1.5 पर सर्विंग। गॉट इट। मैंने थोड़ा टाइम पहले ग्रेनोला फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, वो मैं ट्रैवल कर रहा था, आई थिंक न्यूयॉर्क में था, तब मैंने ट्रैवल किया था, आज से कुछ 2 साल पहले। आई लव्ड इट, क्योंकि वो इतना मीठा था, इतना टेस्टी था। मुझे नहीं पता उसमें शक्कर थी नहीं थी, आई डोंट नो, बट वो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो आई अज्यूम्ड कि उसमें शक्कर भर के होगी, इसी की वजह से। एंड इसकी वजह से मैंने कभी ग्रेनोला आगे खाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इतना मीठा इतना टेस्टी, एक बार खाया मैंने 3-4 पीसेस खा लिए, रुकते नहीं बन रहा, सो इट्स बेटर आई अवॉइड इट। अब आप भी बोल रहे हो कि कुछ % तो उसमें बाइंडिंग के लिए शक्कर होती ही है, तो फिर क्यों मैं ग्रेनोला खाऊं, क्यों मैं वेस्टर्न ब्रेकफास्ट खाऊं, क्यों ना मैं इंडियन ब्रेकफास्ट ही खाते रहूं जहाँ पे जिसमें शक्कर है ही नहीं। सी सेकेंडली, ग्रेनोला प्रोडक्ट को पोजीशन नहीं किया जाता है ब्रेकफास्ट सीरियल में, इट इज पोजीशन एज अ स्नैकिंग। ओके, आप इसको स्नैक की तरह खा सकते हो, कि अगर आपकी स्नैकिंग में आदत हो चॉकलेट खाने की तो उसके लिए ये खा लो। आज जेनजी स्नैकिंग भर भर के कर रहा है, दे आर रिप्लेसिंग मील्स विद स्नैकिंग, या खाने के टाइम पे भी कुछ स्नैकिंग चाहिए उनको। ओके, जेनजी ट्राई कर रहा है कि मैं हेल्दी स्नैकिंग करूं, बट इवेंचुअली कंज्यूमिंग जो डेटा है ना, वो कुछ और ही कहता है। क्या? वो सब प्रोडक्ट्स ट्राई कर लेता है, सब कुछ खा लेता है, बिकॉज स्नैकिंग किससे होता है, एक इमोशंस के साथ आता है। आप बोर हो रहे हो तो कुछ खा लिया, कुछ इमोशंस के साथ आता है। ओके, एक इंडल्जेंस के साथ आता है, एंड यू एंड अप कंज्यूमिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स। तो वो आपको स्ट्रेस लेवल कम करेगा या आपका मूड बूस्टर करेगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ स्नैकिंग इंडल्जेंस हो रहा है आज जेनजी में। सो स्नैकिंग इन जेनजी इज इंक्रीजिंग। आई से दे आर स्नैकिफाइंग ब्रेकफास्ट, दे आर स्नैकिफाइंग ब्रेकफास्ट। सो ये जो प्रोडक्ट्स है, इट्स नॉट ओनली पोजिशन एज अ ब्रेकफास्ट सीरियल, इट्स अ पोजिशन एज अ स्नैक, एंड वी आर पोजिशन एज एनी टाइम स्नैकिंग। ये आप खाओगे ना, ओके, आप इसको स्नैक की तरह भी खा सकते हो, आप योगर्ट के साथ भी खा सकते हो एज अ स्नैकिंग, टॉपिंग ऑन द सैलेड्स, टॉपिंग ऑन द आइसक्रीम्स, टॉपिंग ऑन द स्मूदीज। देयर आर मल्टीपल वेज कि आप इस ग्रेनोला को कंज्यूम कर सकते हो। गॉट इट। आप करिए। शक्कर तो नहीं है इसमें? नो एडेड शुगर, लेस देन अ टेबल स्पून ऑफ एडेड शुगर। तो इसमें नो एडेड शुगर क्यों लिखा है अगर लेस देन टेबल एडेड शुगर है तो? नो एडेड कहाँ लिखा है? कहाँ भी नहीं लिखा है। अच्छा, लो लिखा हुआ है। लो है। ओके, वो भी निकाल दिया है, वो भी बात चर्चा हुई थी हमारी वहाँ पे। ओके, ये भी हाँ, शार्क टैंक है, उसमें से कट कर दिया। मसाला चाहिए उनको, टीआरपी होगी तो मिलेगी। यू सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज अ टेक्सचर। क्रंच देखो आप इसका, क्रैनबेरी है क्या इसमें? हाँ। आ गया है तो बहुत क्रिस्पी, क्रंची देखो, और क्रंच मिल्क मेड आप डालोगे ये सॉगी नहीं होता है, दैट्स द यूएसपी। फिर यस, लेट मी ट्राई एंड आई टेल यू। देखो आधे घंटे तक रखोगे तो हो जाएगा, नॉर्मल एज अ पर्सन मैं डालूंगा और हाथ के हाथ खा लूंगा 2 मिनट में। 2 मिनट नहीं, आप 5 मिनट क्या 5 मिनट लोगे, बट नॉर्मल जब खाते हैं हम ब्रेकफास्ट तब तक ये नहीं जाता है। अब ये लाया हूँ मैं और भी प्रोडक्ट्स, टेस्ट तो अच्छा कर रहा है। और हमारा एक यूनिक है मैंगो कोकोनट, वो मैं आपके गिफ्ट बॉक्स में लाया हूँ। वो कोई भी ब्रांड्स के पास नहीं है। सो फिट एंड फ्लेक्स इनोवेशन के लिए माना जाता है, फ्लेवर इनोवेशन। और सर आज कोई भी प्रोडक्ट्स देखोगे आप शेल्फ पे, या चॉकलेट मिलेगा या फ्रूट्स मिलेगा। ओके, हाँ, फिट एंड फ्लेक्स के पास इनोवेटिव फ्लेवर्स भी है। जैसे बेरीज, ये आपने जो खाया वो मिक्स बेरीज, सिर्फ बेरीज, फिर मिक्स फ्रूट भी है, चॉकलेट भी है, और मैंगो कोकोनट है। बाय द वे, टेस्ट गुड, इट एक्चुअली टेस्ट गुड। आई डोंट नो मैं कितना खा सकता हूँ और कितना हेल्दी है, तो मैं इसका पीछे का इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल इन्फो क्लिक करके मैं न्यूट्रिशनिस्ट को भेजूंगा और मैं बोलूँगा कि मैं खा सकता हूँ कि नहीं, कब खा सकता हूँ वो बताएगा। बट फॉर द टेस्ट ऑफ इट आई रियली लाइक इट। यस। सुबह उठते से सबसे पहले शुगर खाना, इज इट गुड? क्यों ना मैं ग्रेनोला, सी आई लाइक द आइडिया ऑफ ग्रेनोला। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्यों पूछ रहा हूँ और क्यों मैं आपको रोक रहा हूँ इधर। आई लाइक द आइडिया कि ये स्नैक है ग्रेनोला, कि मैं
पॉडकास्ट के बीच में बैठा हूँ, मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, मुझे कुछ स्नैक करने का मन हो रहा है, इसको खा लिया तो एक तो क्रंची है तो मेरी सटाइटी लेवल बेटर करेगा। अगर और थोड़ी सी शुगर होगी चलेगा, थोड़ा स्पाइक कर दिया, दिन में मेरा इंसुलिन लेवल्स आर गुड, तो 2-3 बजे के आसपास मैं खा सकता हूँ आफ्टरनून स्लर्प से पहले, राइट। बट सुबह उठते से पहली चीज़ फटाक से मैं शुगर ले लिया, वो भी प्रोसेस्ड। सी एनीथिंग मॉडरेट इज़ फाइन। एबंडेंस में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एबंडेंस में तो आप केला भी खाओगे, 15-20 केला खाओगे तो इट्स हार्मफुल, करेक्ट। सो एनीथिंग मॉडरेट इज़ गुड फॉर यू। सो दैट्स इट। अगर आप 1 ग्राम खा रहे हो तो ठीक है, ठीक, ऑफकोर्स देयर इज नो हार्म। उतना बंद भी कर रहे हो ना, आप पूरा दिन काम कर रहे हो, कुछ टाइप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप बंद भी कर रहे हो। एंड शुगर, आई एम नॉट सेइंग शुगर इज़ 100% हार्मफुल। थोड़ा तो बॉडी में शुगर चाहिए आपको, उसमें मिल जाए, चलो अपने नॉर्मल खाने में नेचुरल्स में मिल भी जाता है, राइट। नाउ सी थिंग इज़ कि शुगर कब अवॉइड करें? जब आपको डायबिटीज़ है। जब डायबिटीज़ आपको है तब आपको ये प्रोसेस शुगर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसी से आपका ब्लड लेवल स्पाइक होता है। आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका स्पाइक नहीं होता है, ये उसका बस इंसुलिन जनरेट होता है आपका। सो जहाँ पे आपको डायबिटीज़ है ना, देन यू हैव टू अवॉइड शुगर 110% यू शुड अवॉइड, बिकॉज इट विल स्पाइक योर ब्लड शुगर। एंड एनीथिंग मॉडरेट इज़ फाइन। एक्सेस में कुछ भी लोगे आप, हेल्दी से हेल्दी प्रोडक्ट भी आप ज़्यादा ले लोगे तो इट्स गोना बी हार्मफुल फॉर बॉडी। यू हैव अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे पॉडकास्ट पे एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आए थे जिसने स्टैनफोर्ड से मेडिसिन किया है, राइट। एंड प्रशांत सर वो मुझे बता रहे थे दैट कि मेजॉरिटी जो हम कंटेंट सुनते हैं या देखते हैं या डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं या पढ़ते हैं, राइट, उसमें एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि इंसान जो डिसीज स्टेट में है और जो इंसान हेल्दी स्टेट में, उन दोनों के लिए पूरी गाइडलाइंस ऑफ न्यूट्रिशन विल बी वेरी डिफरेंट। और हम वो कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्जेक्टली। तो जो हेल्दी स्टेट में है उसके लिए 1 to 5 ग्राम शुगर इज़ फाइन। जो डिसीज स्टेट में उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दैट इज व्हाई आई सेड, राइट, डिसीज स्टेट में हो तो यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। 100% एग्रीड। सो पीपल नीड टू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन। अग्रीड। तो जो नॉलेज हम पॉडकास्ट के थ्रू दे रहे हैं या जो बुक्स के थ्रू लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लोगों को लेंस लगाना चाहिए, मैं डिसीज स्टेट में हूँ कि मैं हेल्दी स्टेट में, और उसके आगे ही पढ़ना चाहिए। यस, राइट, इज दैट इट? अग्रीड। और इंडिया में टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंस है, सही है कि नहीं, बताओ? मैं तो अग्री करता हूँ। हाँ, मैं तो टेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं खाओगे। शायद एक बार टेस्ट कर लोगे, खा लोगे, बट आपका रिपीट नहीं आने वाला है। तो धंधा बनाना है तो टेस्ट देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और यही मेरा स्टेटमेंट था शार्क टैंक पे। आप देखोगे जब मैं बोल रहा हूँ लास्ट में कि 100% हेल्दी नहीं बिकता इंडिया में, लोगों को शुगर चाहिए, टेस्ट स्पाइसी चीज़ चाहिए, उसके आगे का मेरा स्टेटमेंट डिफरेंट था। मेरा कहने का मतलब ये था कि इंडिया में टेस्ट इज़ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, okay, rather than the health. People are ready to compromise on the health, but they are not ready to compromise on the taste, and that is a fact. And the fact is, the sad fact is, people talk about health, but no one wants to spend on the health, and that's the reality. Really? That's the reality. आपको लगता है लोगों को अपने आप को हेल्दी करने के लिए पैसे नहीं खर्चा करना चाहिए, पर नहीं करते। You see, 90% of mass इंडिया में मास है। 10% आर द पीपल हु आर अपर मिडिल क्लास। उसमें से कितने लोग हेल्दी खाते हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें कितने लोग ग्लूटेन फ्री या वीगन या ऑर्गेनिक है? नॉट इवन 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। आप बिजनेस नहीं बना सकते हो 1% में या 5% में। इफ़ यू वांट टू मेक अ बिजनेस यू हैव टू गो मास। पर अगर आप बोल रहे हो कि टेस्टी हेल्दी फूड दे दिया तो भी इंडिया स्पेंड नहीं करेगा? इफ इट्स अफोर्डेबल, यस, महंगे में। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट। फिट एंड फ्लेक्स व्हाट इज डूइंग, वी आर गिविंग अ टेस्ट विद अ हेल्थ एस्पेक्ट। बट स्टिल यू आर लिटिल एक्सपेंसिव, राइट? यू आर नॉट, मैं आज स्नैक करने के लिए मुझे ये दे रहे हो या एक लेस की चिप्स दे रहे हो तो ज़्यादा लेस के साथ कंपेयर करोगे तो मैं मतलब स्नैकिंग, अगर द बिगेस्ट स्नैक अगर देखो तो चिप्स इज द बिगेस्ट स्नैक। यस, चिप्स अगर आप बोल रहे हो कि आपकी एक स्नैकिंग ब्रांड है एंड इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन ऑफ स्नैक, देन आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लेस ही होना चाहिए, राइट? इट्स टेक्निकली
आपकी फाइट है कि भाई तुम्हें जब भूख लग रही है तो लेस खा के, आलू की चिप्स खा के मत ख़राब करो, एक थोड़ा बेटर ऑप्शन खाओ. दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग एट लार्ज इफ़ यू लुक एट. कैटेगरी पूरी डिफरेंट है यार. मैं कैटेगरी कैसे डिफरेंट है? वो फ्राइड कैटेगरी की बात नहीं, मैं आपको बिजनेस टू बिजनेस कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ जैसे नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्लीप. नेटफ्लिक्स चाहता नहीं लोग सोएं, राइट? सिमिलरली आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा बैड स्नैक्स, अनहेल्दी स्नैक्स. जैसे बैड स्नैक्स नहीं बोल सकते उनको, अनहेल्दी स्नैक्स आपका कॉम्पिटिटर होगा टेक्निकली. तो फिर अगर उनसे compete करना है तो एक्सेसिबिलिटी उतनी करनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी उतनी बढ़ानी पड़ेगी, सस्ता उतना करना पड़ेगा, टेस्टी उतना करना पड़ेगा, कितनी चीज़ें लानी पड़ेगी. अग्रीड. सो वही स्नैकिंग कैटेगरी में भी देयर इज अ 2 पार्ट, हेल्दी एंड अनहेल्दी स्नैकिंग. हेल्दी स्नैकिंग इज ग्रोइंग 20-22% CAGR नाउ, विच इज़ ह्यूज. तो मतलब इंडिया में कर रहे हैं लोग, काफ़ी सारी ब्रांड्स आ रही है और करती आएगी और ग्रो करने वाला है हेल्दी स्नैकिंग. लोगों का देखो फ्राई आइटम्स कम चाहिए, भले सामने आपके सामने फ्राई आइटम्स रखेंगे, हेल्दी प्रोडक्ट्स रखेंगे, लोग फ्राई आइटम ही खाएंगे. दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी. सही बात है कि तो नहीं? फिर कैसे कम चाहिए लोगों को जब खा तो लोग फ्राइड ही रहे. अल्टीमेट टेस्ट पे आके रुकता है छल्ले. तो किसी ने अगर जैसे आप सॉल्व कर रहे हो उसी तरीके से अगर आपने लंबे समय पे सॉल्व कर दिया उसको कि मैं टेस्टी भी दे रहा हूँ और मैं बेटर ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तो यू थिंक पीपल विल मूव ऑन. Exactly, of course. That is what I'm doing. That is what FitFlex is doing. ओके, टेल मी, हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होते हैं इसीलिए लोग नहीं खाते? मतलब completely do you agree with this one blanket statement? It comes with a price. मतलब एक्सपेंसिव होते हैं. Now what's the definition of expensive and cheap? हाँ, कंपैरेटिवली मेरे पास 100 रुपये वाला चीप बोल रहे हो आप, तो 125 रुपये में हेल्दी प्रोडक्ट मिलती है तो इट्स एक्सपेंसिव. मैं बोल रहा हूँ मेरे पास आज मेरे को एक ऑफिस में ब्रेक मिला है 15 मिनट का. मैं नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ, चाय के साथ मुझे कुछ एक हल्का फुल्का स्नैक चाहिए, जहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन हैं. ठीक है, या तो मेरे पास है मान लो 20 रुपये. ठीक, अब 20 रुपये मेरे पास 3 ऑप्शन है. या तो मैं लेस का पैकेट उठा सकता हूँ, या मैं एक लोकल वेंडर से नीचे भेलपुरी खरीद सकता हूँ, वड़ा पाव खा सकता हूँ, राइट? या मैं तीसरा ऑप्शन है कुछ हेल्दी ढूंढूँ. तो हेल्दी में 20 रुपये में क्या है मेरे पास? फिट एंड फ्लेक्स है ना, 20 रुपये में आता है. यस, हमने जो मल्टीग्रेन मिक्सचर जो लॉन्च किए ओट बेस्ड वाले, काफ़ी यूनिक है. ओके, इट्स अ ग्रेनोला बेस ही है, उसको हमने स्पाइसी वर्जन में कर दिया, मसाला वर्जन में. नाउ मेरे को भी इसको 10 रुपये में लॉन्च करना था, बिकॉज 5 रुपये और 10 रुपये इज़ द हाइस्ट सेलिंग प्राइस पॉइंट पे चलता ही है. पर नहीं कर पाते हो बिकॉज आपके पास ओट्स है, अंदर मल्टीग्रेन्स है, राइस पफ्स है, पम्पकिन सीड्स है, आलमंड्स है, एंड इट्स बेक्ड, इट्स नॉट फ्राइड, राइट? सो वो प्राइस पर नहीं लाया तो मैं 20 रुपीज़ पे लाया हूँ. नाउ 10 रुपीज़, नाउ इट्स योर परसेप्शन कि मेरे को 10 रुपये वाला पोटैटो चिप्स खाना है फ्राइड वाला, या 20 रुपीज़ वाला बेक खाना है. ना उसको आप एक्सपेंसिव बोलोगे, दैट्स योर कॉल. बट इट इज़ एक्सपेंसिव ना, डबल प्राइस हो जाएगा. हो सकता है, बट आई फॉर समबडी जो कम कमाता है, जिसको हर पैसे जोड़ के सेव करना है, उसके लिए तो सारे बट देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ. सो हेल्थ प्रोडक्ट्स आर गोना कम विद अ प्राइस फॉर श्योर, बिकॉज आपको क्लीन इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं ना साथ में. एक क्वेश्चन था अबाउट हेल्दी फूड एंड नॉन हेल्दी फूड. एक ब्रांड है इंडिया में जिन्होंने पूरा मार्केट अपना स्टार्टिंग में बनाया, फास्ट फूड ब्रांड है हेल्दी बोल के, सबवे. क्या वो हेल्दी होता है? आप गुगली डाल रहे हो यार. अरे मैं पूछ रहा हूँ जेन्युइनली यार, क्या? डिपेंड्स आप क्या चूज़ करते हो. मैं भी खाता हूँ, सब सैंडविच मैं भी खाता हूँ. ओके, एक ब्रेड है, ब्रेड के अंदर मैंने 2-3 पैटी है, पैटी के अंदर वेजिटेबल्स, पैटी मैंने क्या सॉसेस हैं. मैं पैटी नहीं डालता हूँ, मैं वेजिटेबल्स डालता हूँ सिर्फ, और सॉसेस में मैं सिर्फ एक लाइन ही डालता हूँ. दैट वाज नो मेयोज, नथिंग. ओके, जस्ट उसका वो स्पाइसी वाला जो आता है पेपर वाला, रेड चिली, वो डालता हूँ, ख़त्म बात. जस्ट फॉर अ टेस्ट. सो अगेन टेस्ट तो आया ही, टेस्ट तो है ही इंपॉर्टेंस अपने पास. और कोई पैटी नहीं, नो पैटी, ओनली वेजिटेबल्स एंड द ब्रेड. मेरे लिए वो हेल्दी ऑप्शन है. मतलब घास और ब्रेड के ऊपर आप रेड चिली डाल देते? हाँ, एक लाइन ही. मेरे फ्रेंड्स मैंने देखे हुए जो सिर्फ सैलेड बॉल्स भी खाते हैं उसमें, या कुछ भी नहीं, सॉसेज नहीं डालते, सिर्फ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, पेपर एंड द ब्रेड. फॉर मी दैट्स हेल्दी अगेन. चलो, इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू ईट.
एंड व्हाई यू वांट टू ईट। मतलब उनके पास हेल्दी ऑप्शंस हैं। हाँ, उसमें आप पैटी डाल दो तो थोड़ा कम हेल्दी हो गया, बट इवेंचुअली आपको सेटिस्फाई होगा कि हाँ मैंने आज सबवे खाया, राइट। उसमें वेजिटेबल्स थे इतने सारे, मैंने सैलेड खा लिया, बट दैट्स सेटिस्फाइंग योर ईगो, दैट्स इट। पैटी के सॉसेस के साथ खत्म है वो। मैं भी काफ़ी खाता हूँ, सबवे खा लेता हूँ जब टाइम नहीं होता, तो आई सी व्हाट आर ऑप्शंस आज हो क्या है, कुछ नहीं मिलता अच्छा तो मैं सबवे खा लेता हूँ। व्हाट्स द वर्स्ट एंड द मोस्ट अनहेल्दी फूड? क्या लगता है? जलेबियाँ। मत बोलो यार, अभी लास्ट पॉडकास्ट में एक डॉक्टर बोल के गई है अच्छा कि जलेबी सबसे बेकार है, सिर्फ शुगर है उसमें, सिर्फ फ्राइड और सिरप शुगर और कुछ भी नहीं है, फिर भी खाता है। मत बोलो, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। I also love it, I also consume it, but moderate is the key। हाँ, moderate में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज 5 समोसे खा जाऊंगा तो कैलोरी ऑलमोस्ट 3000 तो होगी वहाँ पे बॉस। फिर आप बोलोगे यार अभी तो रात का खाना भी बाकी है, लंच भी बाकी, ये भी बाकी है, तो ख़त्म बात। आप खाओ ना, समोसा खाओ, महीने में एक बार खाओ, मज़े से खाओ। महीने में एक बार? हाँ, मैं खाता हूँ, महीने में एक बार खा लेता हूँ, कभी कभी 2 महीने भी हो जाता है। इट्स अबाउट making a right choice, I think ultimately, right? I like that 80-20 principle. Yeah. I think that makes sense कि आप अगर 100 बार खाना खाते हो तो 80 टाइम ट्राई करो क्लीन खाने का, 20 टाइम ठीक है आप इधर उधर कर सकते हो, इट्स फाइन। लाइक आई लाइक दैट 80-20, 80% डाइट अगर आप अच्छी रखोगे तो इट्स गुड। एंड माई कोच इटसेल्फ ही इज़ अ फर्म बिलीवर ऑफ 80-20। उसने बुक भी लिखी है 80-20 एंड्योरेंस। और मैंने जब उसके पास बोला कि डाइट में क्या करना चाहिए, तो उसने मेरे को उसकी एडिटोरियल भेज दी। कौन पढ़ेगा यार, मैंने उसके शॉर्ट में एक प्रीफेस में पढ़ लिया 80-20 रूल। मेरा न्यूट्रिशनिस्ट भी 80-20 बोलता है। और उससे वो एलिट रनर्स के साथ रह के आया हुआ है, 2 महीना एलिट रनर्स केनियंस के साथ रह के आया। वो क्या खाते हैं, ओके, हाउ दे, व्हाट इज़ देयर ईटिंग पैटर्न्स। तो सेम चीज़ 80% अच्छा खाता है, 20% में फ्राई भी आ गया, बर्गर्स भी आ गए, पिज्ज़ाज भी आ गए, सब कुछ आ गया। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ सस्टेनेबल अल्टीमेटली। बराबर मैं आज हेल्दी खाते सैलड्स पे सैलड्स खाते रहूँगा, 1 महीने के बाद मैं 1 महीने क्या 1 हफ्ते में आप बोर हो जाओगे यार। बोले यार ये क्या चला, 1 हफ्ता मैंने खा लिया है, कुछ लाना एक बार, एक चीटिंग दे तो चल जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कितना लॉन्ग आप इसको सस्टेन कर सकते हो। फॉर मी सस्टेन इज़ नॉट अ 1 ईयर, आई विल से इट्स अ लाइफ लॉन्ग, कि कितना सस्टेन कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली इट्स अ बैलेंसिंग आउट। ओके, आई वांट टू आस्क लास्ट 2-3 क्वेश्चन ऑन बिजनेस। हम पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले डीमार्ट की बात कर रहे थे, राइट? और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है क्योंकि डीमार्ट इंडिया के लिए ऑलमोस्ट वॉलमार्ट जितना बड़ा है, राइट? एंड जो एक FMCG ब्रांड ने सही तरीके से डीमार्ट जैसा बड़ा रिटेलर अगर क्रैक कर लिया नेशन वाइड, तो वो ब्रांड तेज़ी से ग्रो हो जाता है। उसको फिर ये सोचना है कि मैं किस तरीके से सप्लाई बढ़ाऊं, क्योंकि डिमांड तो अनलिमिटेड मिलने वाली है, राइट? दिस इज़ द लार्जर नैरेटिव, ऐसा लोगों को लगता है और ऐसा होता भी है बहुत ब्रांड्स के साथ। तो डीमार्ट कैसे क्रैक करा आप अपने? अभी किया ना क्रैक? अभी तक क्रैक तो नहीं किया है, ओके, बट हम 4 साल से उसके पीछे हम पड़े थे। 4 साल से और फाइनली उनको पता भी है ये ब्रांड अवेलेबल है, मार्केट में भी है, बिकती भी है, बट स्टिल इट इज़ नॉट ईजी टू गेट लिस्टेड ऑन इन डीमार्ट। ओके, हाल ही में मीटिंग करके आया हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग रही, बट इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट द प्राइसिंग। बट एक चीज़ हमको एज अ ओनर समझना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका वॉल्यूम गेम है, आप वॉल्यूम गेम खेल रहे हो, आप नीश नहीं खेल रहे हो, बराबर? तो वॉल्यूम के लिए आपको उसको घुमाना भी पड़ेगा, आपको थोड़ा सस्ता भी देना पड़ेगा। एंड यू हैव टू सी व्हाट प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स चलेंगे डीमार्ट में। ओके, ग्रेनोला जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट ले जाऊंगा मैं तो शायद नहीं होगा। तो क्या चलेगा फिर? वहाँ पे कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स जो है, जो ऑलरेडी मैच्योर्ड है, जो बिकती है, लोगों को पता है, लोग वहाँ से ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट वहाँ पे चलेगी। कॉर्नफ्लेक्स है, म्यूजली है, नमकीन्स है, कोई भी स्नैकिंग प्रोडक्ट तो ऐसे ही बिकते हैं इंडिया में, राइट? तो ये सब प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहले चलेगी। जैसे मेरी मिनी बाइट्स है विच आर वेरी यूनिक, बराबर? वो मार्क एंड स्पेंसर, टेस्को, सेन्सबरी यूके की फॉर्मेट है, वो इंडिया में हमने ही लॉन्च की है। इट्स अ ग्रेनोला कोटेड विद चॉकलेट्स, ग्रेनोला कोटेड विद योगर्ट, इट्स अ इंडल्जेंट प्रोडक्ट, देयर इज नो हेल्थ क्लेम, बट
यूनिक फॉर्मेट उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने क्या बोला पता है, पर यार ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से वॉल्यूम में नहीं बिकेगी, आपने 5 महीना, आप 1 साल के बाद आओ, देन विल सी। ओके, टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, जैसे नमिता ने भी आपको पॉडकास्ट पे, सॉरी मैं पॉडकास्ट बोल देता हूँ बार बार, बट नमिता ने भी आपको शार्क टैंक के एपिसोड में बोला कि आप मार्केटिंग में बहुत कम स्पेंड करते हो, क्यों ऐसा? सो वो जो पीरियड था हमने थोड़ा बैक स्टेप लिया था, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव किया था, एंड फिर मैं सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट गेम, बिकॉज तभी बर्निंग्स होता है, राइट? मार्केटिंग स्पेंस इज़ नॉट छोटे। तो हमने बोला कि बर्निंग इज़ नॉट द गेम वी डोंट वांट टू प्ले, विल बी प्रॉफिटेबल गेम्स। ओके, और थोड़ा बैक स्टेप किया कि जहाँ हमारा मार्केटिंग स्पेंस है इसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं, बिकॉज हमने काफ़ी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की हुई है, प्रमोटर एक्टिविटीज़ की है ऑफलाइन चैनल्स में। ओके, हम जब बट ऑनलाइन थोड़ा कम खर्चा किया है, ऑनलाइन कम किया है, फिर हमने मैराथन स्पॉन्सर्स की है, सैम्पलिंग पे बहुत किया, बिकॉज सैम्पलिंग इज, आई कैन नॉट कम्पीट कैलॉग्स फ्रॉम द टॉप, आई हैव टू कम्पीट देम फ्रॉम द बॉटम, बिकॉज दोज आर डीप पॉकेट्स। तो मेरे को उसको नीचे से ही करना पड़ेगा, विच इज़ सैम्पलिंग। कोई भी बंदा खाएगा एक बार तो उसको पसंद आएगा, तो दूसरी बार लेने वाला है, ही विल शिफ्ट इट। सो सैम्पलिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो हमने उस पर बहुत फोकस किया है। तो स्टार्टिंग में आपने छोटे छोटे चैनल्स पे सैम्पलिंग करके खर्चा ऑनलाइन में भी किया हुआ हमने सैम्पलिंग, आज की तारीख में कर ही रहे हैं हम लोग, आज की तारीख में भी कर रहे हैं, बट एक्सटेंसिवली ज़्यादा नहीं स्पेंड किया। कितना अभी स्पेंड करते हो मार्केटिंग में, सेल्स का अभी बढ़ जाता, समझो आप ये शार्क टैंक के बाद, बिकॉज उनका लेवरेज रहना पड़ता है ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज़ द प्लेटफॉर्म विच वी हैव टू यूज़ इट। तो अभी हमारा स्पेंड्स ये चला जाता है 20% के ऊपर, सो 2-3% हो जाता है, और अभी भी रहेगा, और 3-4 महीना और रहेगा। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक आप सबसे सही इंसान होगे इस बात को आंसर करने के लिए, है कि शार्क टैंक पे जो जाता है, जो भी इंसान अब जाना चाहता है, जो भी स्टार्टअप जा रहा है, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? फर्स्ट, इसको आप नॉर्मल टीवी शो की तरह ट्रीट कीजिए। ओके ओके, एंड सेकेंड, यू हैव टू बी स्ट्रांग टू फेस द शार्क्स, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर दैट क्रिटिसिज्म तो आएगा। ओके, एंड यू नीड टू आर्ग्यू, यू नीड टू पुट योर पॉइंट, जो मेरे केस में मैंने नहीं किया, बिकॉज आई थॉट दैट ओके, आई वांटेड टू बी काम, पोलाइट, एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, बट ऑन द अदर साइड जो एक चीज़ मैंने मिस की, मेरे को लगता है इज आई कुड हैव गॉन लिटिल बिट एग्रेसिव इन माई रिस्पॉन्स। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग टू रिप्लाई दैम। सो पहले से प्रिपेयर करके जाओ क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग होके उनके सामने खड़े रहो, और कन्विक्शन के साथ बोलो, उनको हैवी मत होने दो। बिकॉज का रीज़न है, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि शार्क्स इतना अटैक करते हैं। शार्क्स लिटरली च्यू यू, दैट इज़ व्हाई इट इज़ शार्क टैंक। एक टैंक में घुसते हो तो शार्क क्या करता है, अटैक ही करने वाला है। तो वही चीज़ हुआ, और वो प्रिपेयर रहना पड़ेगा सबको अभी। हाँ, गिवन सेकेंड चांस पॉसिबली you can see a different face of Pathik. Well, we are hoping कि वो different face जल्दी आए और देखें लोग, and all the best for your brand. Thank you so much. आपने इतना time spend किया, काफ़ी मज़ा आया मुझे, and all the best कि ये brand बड़ा बने, और आप जिस journey पे हो personally and professionally, पर्सनली कि आप मैराथन रनर बनो और एलीट में पहुंच जाओ, एंड प्रोफेशनली कि ये ब्रांड इंडिया में काफ़ी आगे तक जाए और इंडिया की स्नैकिंग हैबिट्स को अनहेल्दी से आप हेल्दी कर पाओ। थैंक यू सो मच राज, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करने का, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। प्लेजर। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ। I'll see you next time। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I'll see you next time। Until then, keep figuring out।